अपने दोस्त के ऐसे पिटाई करने लगता है क्या? आप सारे इन्हें मुझसे पहले से जानते हो और ये नहीं पता कि ये हमें अपने मन से कभी चूरा नहीं चटा सकते, कि कोई मजबूरी रही होगी, है ना? ऐसी कौन सी मजबूरी होती है रे? देख चिट्टू, थी, बहुत बड़ी मजबूरी थी। हाय, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? और वो आंटी कौन थी? वो मेरी मम्मी थी और वो बहुत परेशान है क्योंकि मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। शायद कोई बड़ा डॉक्टर उनकी रिपोर्ट्स देखे तो, पर हम किसी भी बड़े डॉक्टर को नहीं जानते। तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मेरे डॉक्टर अंकल बेस्ट हैं। मैं उनको रिपोर्ट्स दिखा सकती हूँ एंड आई एम श्योर तुम्हारे पापा की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सच? ऑफ कोर्स। पर इसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम्हें बताना पड़ेगा तुम कल फाइनल में क्या गाने वाले हो। क्या? नहीं, नहीं, अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि हम क्या गाने वाले तो कल हम हार जाएंगे। नहीं। सोच लो तुम्हारे लिए क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कॉन्टेस्ट या तुम्हारे पापा की लाइफ? प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं क्या करता, मेरे पापा बीमार है। मैंने सोचा कि आकर तुम सबको बता दूं, लेकिन बताकर भी क्या करता? तुम्हारे पास इतने पैसे थोड़े ही रहते। पापा के आगे लिटिल सुपरस्टार तो क्या, कोई भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। आपने वही किया जो आपको सही लगा, मैं आपके साथ हूँ। मैं भी, मुझे माफ कर दे चिट्टू। गुस्से में पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया। सॉरी यार। चलो अब हारने के लिए यहाँ क्यों रहे? तो अमायरा ने अपना जलवा दिखा दिया है और अब बारी है बेनाम ग्रुप की। तो फिनाले की कसौटी पर खरा उतरने का वक्त आ गया है बेनाम ग्रुप। कम ऑन, तालियां एक बार। जी बच्चों का तो आपको पता ही है, एक जगह कहां टिकते हैं। आ जाएंगे जी, 2 मिनट में आ जाएंगे। बेनाम ग्रुप, कोई प्रॉब्लम है क्या? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। लगता है हमारा की परफॉर्मेंस देखकर ये बच्चे घबरा गए हैं, इसलिए स्टेज पे नहीं आ रहे। कहाँ गए बच्चे? ये क्या तमाशा चल रहा है? कहाँ हैं ये बच्चे? What the hell is going on? Will someone tell me where are these kids? क्या कोई जाएगा देखेगा या क्या? खड़े भूत बन के खड़े हो तुम लोग, जाओ ना। ऑडियंस बन के बैठे हैं यहाँ पे। बच्चों दिस इज द ग्रैंड फिनाले और हम और वेट नहीं कर पाएंगे। आप प्लीज स्टेज पर अभी आ जाइए। भाई साहब, चलिए। कुल्फे! 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 क्या कुल्फे देखा क्या? नहीं सर, देखो ना कुल्फे! क्या चल रहा है ये? मेरा ग्रैंड फिनाले इतना बोरिंग, बकवास, बोगस नहीं हो सकता। कुल्फी! कुल्फी! कुल्फे! सिकंदर, कुल्फी का कुछ पता चला? मैंने पूरी टीम को बोल रखा है और यहाँ भी सब जगह देख लिया, पर पता नहीं वो बच्चे कहाँ चले गए। वे सब फिर से भाग गए। वो बालक जानते थे कि जीत उनकी हो ही नहीं सकती। मुझे देखा और डर के भाग गए। अपराधी यही तो करते हैं, दंड के डर से भागना ही उनका काम होता। आप कोई नहीं होते उन बच्चों को सजा सुनाने वाली, समझिए आप। और जब तक ये सिकंदर सिंह गिल जिंदा है ना, कोई उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। आप तो बिल्कुल भी नहीं। अगर कुल्फी उन बच्चों को यहाँ लाई थी तो कुछ सोच के लाई होगी। वो बिना गए कैसे चली गई?
अगर कुल्फी वक्त पे वापस नहीं आई तो उसे गाने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैंने कुछ करना ही होगा। आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। सर बच्चों के बदले सिकंदर जी गाना गाएंगे। तो देखो जी, क्योंकि ये है हमारा ग्रैंड फिनाले तो इसमें धमाके तो होते ही रहेंगे, इसीलिए आप अगले सरप्राइज के लिए तैयार हो जाइए। तो अब सुनेंगे आप वो आवाज जिससे आज भी मिट्टी की खुशबू आती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, थाम लीजिए अपना दिल, क्योंकि आ रहे हैं साडे सिकंदर सिंह गिल। कुल्फी, मेरा गाना खत्म होने तक आजा बच्चे, वरना ये लोग और इंतजार नहीं करेंगे, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आजा मेरी परी, संगीत तेरी जिंदगी है, संगीत से ना भाग, आजा। इश्क दा जुर्माना है तेरा गम यारा, पापी बड़ा पुराना है तेरा गम ओ यारा। अक्सर आंखों में मेरी सावन बन मिल जाता है, मौसम बड़ा सुहाना है तेरा गम ओ यारा। यारा दिल दुनिया ईमान खुदा हर चीज लुटाई यारों ने, बाकी एक खजाना तेरा गम हो यारा। चांद से कट कर आशिक तेरा रातों को मर जाता है, मरने का बहाना तेरा गम हो यारा। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। सिकंदर जी, आज मुझे यकीन हो गया कि आप इंडिया के फेवरेट सिंगर क्यों हैं। भाई छोटा मुंह बड़ी बात होगी, पर सिर्फ इंडिया को ही नहीं सर, बल्कि संगीत को भी आप पर गर्व है। इस सच्ची, इमोशनल और बेहद खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए बहुत 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 शुक्रिया। एक बार सिकंदर जी के लिए फिर से जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर। और अब मैं चाहूंगा बेनाम ग्रुप को उनकी फिनाले परफॉर्मेंस के लिए बुलाना। तो पेश है बेनाम ग्रुप। बेनाम ग्रुप, बेनाम ग्रुप, बेनाम ग्रुप, बेनाम ग्रुप। कुल्फी तू कहाँ है?
कभी नहीं सोचा ना हम बिना लड़े हार जाएंगे। स्वीटर हमारा ने अच्छा नहीं किया। कोई बात नहीं सरस्वती, अभी तक कुछ ना कुछ कर लिया ना, आगे भी कर लेंगे। रॉकेट भैया, हमने उम्मीद का गुब्बारा बनाया, लिटिल सुपरस्टार पहुंचे, आखिरी राउंड में भी पहुंच गए। ये सब इसलिए ना क्योंकि हम सब एक साथ थे और हमने हार नहीं मानी। एक साथ तो हम अब भी है, फिर क्यों हार मान रहे हैं? पर समारा ने हमारा गाना चुरा लिया, अब सब खत्म हो गया कुल्फी। पता है जिंदा भैया, मेरी माँ हमेशा कहती थी जैसे अमावस की रात को भी घना अंधेरा नहीं होता, थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है, वैसे ही बहुत मुश्किल वक्त में भी उम्मीद खत्म नहीं होती, थोड़ी थोड़ी उम्मीद रहती है। जब मेरी आवाज चली गई थी तब मैं यही सोचती रहती थी, आवाज कितनी जरूरी है कि एक बार, बस एक बार ही मेरी आवाज वापस आ जाए तो सब ठीक हो जाना। और मेरी आवाज वापस आ गई। अब जब मेरे पास मेरी आवाज है, मैं वापस गा सकती हूँ तो सब ठीक है ना? हम घबरा क्यों रहे हैं? गा सकती, पर गाने को गाना भी तो होना चाहिए ना। मैं तो हमेशा से वही गाती आई हूँ ना जो मैनू मेरे आसपास दिखाई देता है। मैं क्या जी प्लीज, सुनने वाले एक हो या 1000, की फर्क पैदा है? हम आज भी वही गाएंगे जो हमने मिलके अपने आसपास देखा, जो हमारे साथ हुआ। यानी हमारी आप भी थी? हाँ जी, हमारी आप भी थी। गुरुजी ने कहा था ना, तो दिल से निकले वही गाना, तो चलो दिल से गाते हैं। दिल से गाते हैं, दिल से गाते हैं। हो फूल है हम चाहे क्या, धूप जरा सी हवा, थोड़ा सा प्यार मिलेगा तो ना मांगे दुआ, ना मांगे दवा। ओ, हमने जिसको समझा घन, वो तो निकला सिर्फ मका। नन्हे से दिल भी मुरझाए नन्ही सी जा। मन में जो भी बात थी अपने, हर एक अधूरी बात रही। साथ कोई जो रहा अगर, तो आंखों की बरसात रही। सोए बहुत फिर जाग गए, रोए बहुत फिर भाग गए, सोए बहुत फिर जाग गए। हो रोए बहुत फिर भाग गए। अपनी खुशियों से मिलने को ये फूल है भागे खिलने को, ये फूल है भागे खिलने को, ये फूल है भागे खिलने को, ये फूल है भागे खिलने को। अब सजा मिले या माफ करो, जो चाहे इंसाफ करो। पर देखो फूल क्यों सूखे हैं, शायद ये प्यार के भूखे हैं, शायद ये प्यार के भूखे हैं, शायद ये प्यार के भूखे हैं।
वाओ, दिस गर्ल इज ब्रिलियंट। छोटी सी है पर कमाल है। मैं क्या कहूँ, आप ही बताइए जजेस। बेटी, जब मैं तुमसे पहली दफे मिला था तो मैंने कहा था कि तुम लोगों के ये एहसास बचकाने हैं, लेकिन आज कहता हूं तुम्हारी लगन बचकानी नहीं है बेटा। ये जो आज तुमने गाया है ना इतनी गहराई से, पंडित विष्णु भावे की आत्मा को छू लिया तुमने। इतनी ही गहराई तुम्हारे गाने में थी कि मेरी आत्मा ये कह रही है कि तुमसे अच्छा इस कंपटीशन में कोई नहीं गा सकता। पूरे कॉन्टेस्ट में हमने न जाने कितने गाने सुने हैं, लेकिन इस गाने की बात ही कुछ अलग है। इस गाने में सब कुछ है, दुख है, दर्द है, आकांक्षा है, उम्मीद है और बहुत सारा प्यार। इस गाने को और आप सबके इस जज्बे को मैं सलाम करता हूं। इतना इमोशनल था ये गाना। आई थिंक यू जस्ट फैंटास्टिक। ये कैसे गाने लिखे आप और कैसे गाए आपने। ये गाना सिर्फ गाना नहीं है जी, ये वो सब है जो हमने सुधार पाल केंद्र विकास में देखा। जो कुछ हमारे साथ हुआ हमने वो दिल से गाया और वही गाया जो हमारी आप बीती है। बेटा, वहां आप सब लोगों के साथ इतना सब कुछ हुआ, हमें कुछ और बताइए। बोल दो कुल्फी, सब बोल दो। अब तो वहाँ खुले दिल से अच्छी बातें सीखने गए। हमें लगा था कि वही हमारा घर होगा, लेकिन घर पे ऐसा तो नहीं होता ना कि हम सब डर डर के रहे। हमारी किसी भी गलती पे हमें अंधेरी कार कोठरी में डाल दिया जाता था। हमसे मीठी मीठी चीजें बनवाई जाती थी, पर खाने को नहीं मिलती थी, बल्कि दूसरा खाना मिलता था। वहाँ पे तो जी हमें नाम से भी नहीं बुलाते थे, हम सारे बस एक नंबर थे। हमसे कहने से हम सारी उम्र वहीं पड़े रहेंगे, लोग हमसे बैठकती नहीं करेंगे। हमें नहीं पता कि हम कितने गंदे बच्चे, पर इतने गंदे बच्चे तो नहीं हो सकते ना कि अब से हमारा नाम छिन जाए। मैं तो खुद भी वहां पे थोड़ी थी, पर मेरे दोस्त ये तो वहां पे कब से है। सबने मैंने बताया कि इसको सुधार बाल केंद्र विकास क्यों भेजा। रॉकेट भैया को इसने पैसे चुराते हुए पकड़ा था, पर इन्होंने पैसे अपने मामा की दवाई के लिए चुराए थे, टॉफी चॉकलेट खाने के लिए नहीं। अब ये खाना चुराते हुए पकड़े गए थे और उन्हें भूख लगी थी, क्योंकि उनके वास्ते खाना खिलाने वाले मामा नहीं थे। मेरे दोस्त मैनू कहते कि उस गंदी चूरन चटाने वाली जगह पे रह के सपने देखना भी भूल गए। मैं क्या जी प्लीज, सबके ऊपर तो सबका हक होता है ना। इन्नू से बच्चों से उम्मीद छीनना सब तो गंदी बात होती है।
वो बाल सुधार केंद्र विकास नहीं है, वो तो जेल है। उससे भी गंदी जगह फिर सबने हमें वहाँ क्यों भेजा? क्यों? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।